अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 के चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर। हम इन तीनों को सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ टॉपिक का नेम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके बाद है कंपाउंड्स। इसको हम एलेबोरेट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फर्दर इसकी कोई टाइप्स हैं या नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास मिक्सचर। ये तीन हमारे पास टॉपिक हैं, तीन मेन हेडिंग्स हैं। इन्हीं हेडिंग्स को आज हम जो है वो एलेबोरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की। तो ये देखना हमें पढ़ना है कि एलिमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट है क्या। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यानी एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट होगा वो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस है जो कि कंटेन करता है, जो कि रखता है, यानी कंटेनिंग the same kind of atoms। अभी हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि जो एलिमेंट्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ये हमने एक पॉइंट कर लिया। और दूसरा हमने कहा कि जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस है दैट कंटेनिंग सेम काइंड्स ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में तो नहीं रहेगा, ये तो वो नॉर्मली केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन 3 फॉर्म्स में। वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे इन्वायरमेंट में जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इन तीनों फॉर्म का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड फॉर्म। अब आगे देखें तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। एलिमेंट जो हैं वो मेटल भी हो सकती है, एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और एलिमेंट जो हैं वो मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, और एलिमेंट जो हैं वो नोबल गैसेस भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये ग्रेड 9 का टॉपिक है तो यहाँ तक के लिए हम सब इतना कह सकते हैं कि जितने भी एटम हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसको हम मेटल बोलेंगे। जितने भी एटम हैं जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसको नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी उसकी शो करेंगे। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की खासियत रखते हैं, डिपेंड करता है कि उनके साथ कौन सा एटम रिएक्ट कर रहा है। तो जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज इनर्ट एलिमेंट्स हैं, एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज हाईली स्टेबल एलिमेंट्स। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल एलिमेंट। एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी भी है, एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, आइंस एक्सेट्रा। अब वो मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे एटम्स फॉर्म में भी और आइंस फॉर्म में भी। आइंस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब है आइंस दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं और नेगेटिव आइंस भी होते हैं। अगर पॉजिटिव आइन होंगे तो वो केटाइंस होंगे और अगर नेगेटिव आइंस होंगे तो वो एनाइंस होंगे। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने की। तो सिंपल एग्जाम्पल है, हमने लिखा आयरन जो है यानी Fe, कॉपर है यानी Cu, जिंक है यानी Zn, वो हमारे पास मेटल होगी, एलिमेंट होगी। तो यहाँ पे देखें हमने एलिमेंट्स का ये टॉपिक एलेबोरेट इसको कर दिया है। जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, वो इसको हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। एलिमेंट के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसी तरह हम इन कंपाउंड्स को भी एलेबोरेट करेंगे। जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। सेकंड में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ
or more different elements chemically combined together in a fixed ratio. तो ये हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो कंपाउंड है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, मतलब जिसमें फिक्स रेशियो हो। अब इस फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, तो चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास वाटर। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16। तो ये 2 है, इसका मतलब है कि वाटर के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। सिंपल करेंगे तो 2 और यहाँ पे 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की रेशो है वो 1:8 होगी। तो देखें एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया कि मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो। अब दोनों किस रेशो से जुड़े हुए हैं, 1 और 8 की रेशो से। तो ऐसी चीज़ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करें फिक्स रेशो से, तब हम उसको बोलेंगे कि वो हैं कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक फॉर्म। कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आप इसकी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, और इसी तरह जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी कंपाउंड्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्सचर। Mixture is formed when more than one types of elements or compound are mixed together in any ratio. So that is the main point, in any ratio. It means without any fixed ratio. तो जो भी विदाउट एनी फिक्स रेशो हमारे पास चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे वो है मिक्सचर। जैसे एग्जांपल देखें इसकी, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि फिक्स रेशो नहीं होती, तो एग्जांपल इसमें आ जाती है एयर की और दूसरी इसमें एग्जांपल आ जाती है सॉइल की। अगर आप देखें ना तो एयर में हमारे पास जो 3 मेन इसके एयर की कंपोजिशन में ऐड होते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। मिक्सचर को डिवाइड किया गया है इसकी 2 फॉर्म्स में, ठीक है। अब वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? एक को हम बोलेंगे कि वो है होमोजीनियस, दूसरी है हमारे पास हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर, अगर आप सॉल्ट का पानी में सोल्यूशन बनाएंगे, जब आप इसको देखेंगे तो ये लगेगा पता कि इसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह से सेम है। आप कई जगह से भी टेस्ट कर लें, सॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर में। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर इसको देखें हेट्रो को, तो सेम विच हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। या फिर दूसरी बात क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कंसंट्रेशन
ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं अज्जा को, इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये देखें, जब हेट्रोजीनियस का मिक्सचर बनेगा, आप उसको किसी भी जगह से लेंगे तो क्या होगा कि वो मिक्सचर जो है वो हर पार्ट से डिफरेंट होगा, हर जगह से डिफरेंट होगा। तो इसमें हम एग्जांपल किसकी लिख सकते हैं? रॉक्स की, बिकॉज रॉक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं। रॉक्स किससे बना होता है? इसमें मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, माइका भी है और लाइमस्टोन्स भी होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने एलिमेंट्स को पढ़ा, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि एलिमेंट जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है जो कि कंटेनिंग है सेम काइंड ऑफ एटम से, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। फिर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 3 फॉर्म्स में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी और नोबल गैस भी। इस तरह एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एटम्स में भी और आयंस में भी। अब एटम्स में हमने एग्जांपल ली आयरन की, आयंस में जैसे सोडियम आयंस है, तो ये इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लोराइड आयंस हैं, तो इसमें एग्जांपल हमने लिख दी आयरन, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये डेफिनेशन है कि फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए। एग्जांपल हमने ली यहाँ वाटर की समझाने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और 1 ऑक्सीजन का 16 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 16 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 और 8 आ जाएगा। ये जो 1 और 8 है ये है वाटर की फिक्स रेशियो, ठीक है, जो हमने उसकी डेफिनेशन में की। और डिफरेंट एलिमेंट है, इसी रेशियो से जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप रेशियो चेंज कर देंगे तो वो वाटर नहीं होगा। जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर और आयनिक फॉर्म में भी। अब आयनिक फॉर्म सेम कैटायनिक मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी और एनायनिक मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी। जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं। फर्दर एग्जांपल हमने सोडियम कार्बोनेट लिखी और ऑर्गेनिक एसिड को लिखा। मिक्सर क्या होगा कि मिक्सर इज फॉर्म व्हेन मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। तो इसमें और कंपाउंड में मेन डिफरेंस यही है कि उसकी रेशियो फिक्स होती है और इसकी फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल है हमारे पास सॉइल और एयर। तो एयर का हमने वैसे ही बता दिया कि एयर कंपोजिशन होती है डिफरेंट चीज़ों की। तो उसमें जो मेन 3 थी वो हमने लिख दी। यहाँ पे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हीलियम। अब जो मिक्सर है वो 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस उस मिक्सर को बोलेंगे जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड वाटर। हेट्रोजीनियस उसको बोलेंगे विच हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब आप उसको किसी भी जगह से अगर उठा लेंगे तो उसमें वो कॉम्पोजिशन नहीं होगी जो उसके किसी दूसरे पार्ट की होगी। तो ये डिफरेंट होंगे हर पार्ट से। एग्जाम्पल हमने इसके लिए रॉक्स। रॉक्स में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें मिनरल सॉल्ट्स हैं, माइका है और लाइमस्टोन्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।